हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखिए सरफेस केमिस्ट्री का ये वीडियो, जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चल रही है। अच्छा, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो चुकी हैं और प्रॉपर्टी बहुत सारी क्या लगभग सभी खत्म हो गई। अब इसके बाद देखिए, जिसमें आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा, ब्राउनियन मोशन पढ़ी, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लियोफोबिक सॉल्यूशन पढ़ा, गोल्ड नंबर पढ़ा, फ्लोकुलेशन नंबर पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट का। अब देखिए आज के इस वीडियो में एग्जांपल्स ऑफ कोलोइड और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड, ये मुख्य दो पॉइंट है। देखिए एग्जांपल्स ऑफ कोलोइड, एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं कोलोइड के। देखिए हम डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल ऐसे हैं जो कोलोइड का यूज करते हैं। देखिए मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, नोट्स आप इसको देख करके बना लेंगे। देखिए क्रीम है, बटर है, क्रीम, बटर, आइसक्रीम, ठीक है, फ्रूट जूस, ये तमाम जो है ना, ये कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। और द नेचुरल फिनोमेना विच वी ऑब्जर्व सच एज फॉग, फॉग जो है ना कोलोइडल सॉल्यूशन है। मिस्ट, क्लाउड, जो बादल बनते हैं क्लाउड, वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल, कोलोइड के एग्जांपल हैं, ठीक है ना। और ब्लू कलर ऑफ द स्काई, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर जो है ना ब्लू क्यों नजर आता है, तो उसके बारे में इस लाइन को पढ़िएगा। क्या है ये? द ब्लू कलर ऑफ द स्काई कैन बी क्रेडिटेड टू द सस्पेंडेड डस्ट एंड वाटर पार्टिकल्स। देखिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल हैं छोटे छोटे, और डस्ट के पार्टिकल दोनों आपस में मिले और सूर्य से जो लाइट आई उसमें आपको मालूम है 7 कलर होते हैं, ठीक है ना। तो 7 कलर में से जो ब्लू कलर होता है, उस ब्लू कलर को वो पार्टिकल डस्ट के और वाटर के मिलकर के स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। और जब ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है तो वही ब्लू कलर पर हमें दिखाई देता है, जिससे आसमान जो है ना ब्लू दिखाई देता है आपको। ऐसे सी वाटर, सी वाटर ब्लू क्यों नजर आता है आपको? सी वाटर में बहुत सारे साल्ट मिले हुए होते हैं। जब सन की लाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस पर, तो सारे कलर पड़ते हैं। उनमें से केवल ब्लू लाइट को वो पार्टिकल, कोलोइड के जो पार्टिकल हैं, वाटर और साल्ट के मिलकर के जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, उसका जो पार्टिकल है वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, जिसके कारण सी वाटर कैसा नजर आता है? ब्लू। क्या वो वास्तव में ब्लू होता है? ब्लू नहीं होता, आप दूर से देखेंगे तो ब्लू नजर आएगा। ऐसे ही आसमान, आसमान अगर आप जाके देखेंगे, एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो आसमान ब्लू नहीं है। स्काई इज नॉट ब्लू, स्काई ब्लू नहीं है, स्काई इज ब्लैक। ऊपर तो अंधेरा है, ब्लैक है। आप एटमॉस्फेयर से ऊपर जाइए, ठीक है ना, ऊपर जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ब्लैक होगा, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन यहां से जब देखते हैं हम तो ब्लू नजर आता है, क्योंकि जो डस्ट के और वाटर के जो पार्टिकल हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन पर जब ऊपर से आने वाला जो प्रकाश का, जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, उनमें उसमें 7 जो कलर होते हैं, ठीक है ना, उनमें से ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो जाता है। तो ब्लू कलर इसी के कारण में आसमान का, स्काई का नजर आता है, जबकि वास्तव में ब्लू नहीं है। ऐसे सी वाटर भी वास्तव में ब्लू नहीं है। तो आपने वाटर देखा होगा कैसा होता, समुद्र में जाके देखा होगा। जैसे हम लोग यहाँ घर पे वाटर देखते हैं, वैसे ही वाटर वो है, बस इतना है कि उसमें साल्ट ज्यादा मिले हुए हैं। और ऐसे ही कोलोइड इज प्रेजेंट इन द फर्टाइल सॉल्यूशन soil in the form of clay and humus material। जो क्ले है ना, फर्टाइल सॉइल, जो खेत में हम लोग सब्जी अनाज उगाते हैं, तो जो फर्टाइल सॉइल है, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी,
उसमें क्ले और ह्यूमस मतलब मटेरियल जो होते हैं वो उसमें मिल करके उसको कोलोइड बनाते हैं। इट ऑल्सो प्लेस ए वाइटल रोल इन द स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स, जो कि स्टोरेज ऑफ मिनरल्स को एक्सचेंज करने में उपयोगी होता है। ठीक है ना, ये तो रहे कुछ इसके एग्जाम्पल। अब आता है देखिए कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। देखिए कॉमर्शियल एप्लीकेशन, ये कोलाइड इज यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज लुब्रिकेंट्स, लोशंस, टूथपेस्ट, कोटिंग, मतलब टूथपेस्ट में कोलाइड सॉल्यूशन है, कोलाइड है, लोशन में है, लुब्रिकेंट में, ठीक है ना। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, इंक, पेंट में कोलाइड, इंक में कोलाइड, जेल में कोलाइड, ठीक है ना। और बताया कि अगर इसको सस्पेंड करना है, नीचे बैठाना है, सस्पेंशन करना है, तो फिर इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए तो इससे सस्पेंशन हो जाएगा। कोलाइड जो पार्टिकल हैं वो न्यूट्रलाइज होकर के नीचे बैठ जाएंगे। ये आप एलम के द्वारा, फिटकरी के द्वारा जो मिट्टी का जो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन होता है कोलाइड सॉल्यूशन, उससे आप न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ये पिछले वीडियो में क्लियर हो चुका है बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देखिए अगला, स्मोक प्रेसिपिटेशन यूजिंग कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। देखिए आपने देखा होगा चिमनियों से ऊपर ब्लैक स्मोक निकलता है, इसमें कार्बन के कण होते हैं बड़े बड़े, सॉलिड की फॉर्म में। गैस तो CO2 और CO जो भी गैस हैं वो एटमॉस्फेयर में जाती है, लेकिन उसके साथ में जो डस्ट पार्टिकल यानी जो आपके कार्बन के पार्टिकल जाते हैं, बड़े बड़े कण सॉलिड की फॉर्म में, उन्हें रोका जाता है, उन्हें प्रेसिपिटेट किया जाता है। तब जो शेष जो गैसें बची उनको एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? अगर कार्बन के वो पार्टिकल ऊपर जाएंगे सॉलिड फॉर्म में तो एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अब ये कॉट्रेल जो इन्वेंशन है, जो प्रेसिपिटेटर है, ये डॉक्टर फ्रेडरिक कॉट्रेल जो नामक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए उनके नाम पर इसको कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखिए, डायग्राम आपके सामने है। ये एक चेंबर बनाया, इसमें नीचे से देखिए स्मोक जा रहा है, देखिए नीचे से स्मोक जाता है, और इस चेंबर में बीच में एक गोला, ये जो स्पेयर लटका हुआ है, ये देखिए स्पेयर लटका हुआ है, ये इसे जो कार्बन के पार्टिकल हैं उनका जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज इस गोले को, इस स्पेयर को दे दिया जाता है ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके, ठीक है ना। तो जब स्मोक जाता है यहाँ से, जिसमें कार्बन के कण होते हैं और कार्बन के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं और गैसेज होती हैं, तो कार्बन के पार्टिकल तो न्यूट्रलाइज होकर के नीचे बैठ जाते हैं। नीचे देखिए ढेर लग गया ये, ठीक है ना। प्रेसिपिटेटर आस, प्रेसिपिटेटेड आस, आस और राख नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसका सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और गैसेस फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल से ऊपर से निकल जाती है, और हाई वोल्टेज 30,000 वोल्ट्स के नियर अबाउट और मोर, उससे इतनी वोल्टेज दी जाती है जिससे चार्ज फ्लो होता है, इसमें चार्ज हो जाता है स्फीयर। वहां से जब निकलती है गैसें, तो कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं वो अपोजिट चार्ज स्फीयर से चिपक जाते हैं और न्यूट्रलाइज होकर के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, आगे देखिए इसमें Colloidal particles of smoke and dust are major source of pollution in big industrial cities. A smoke precipitator is technique of precipitating smoke particles present in air. Smoke particles are the electrically charged colloidal particle suspended in air. कार्बन के जो पार्टिकल हैं
वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। टू रिमूव दीज पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, कॉटरेल प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड। कॉटरेल प्रेसिपिटेटर यूजेस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने पिछले वीडियो में दिया है आपको, आप उसको जरूर देख लें। इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अपोजिट चार्ज दे करके कॉटरेल को, कॉटरेल बोला जाता है जो इस पे लटका हुआ है उसको, और उसको कार्बन के कणों को प्रेसिपिटेट कर दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और गैसें साफ सुथरी होकर के ऊपर को निकल जाती हैं। इस तरह से देखिए कार्बन के कण, बड़े बड़े कण नीचे बैठ जाते हैं और गैसें जो ऊपर निकल जाती हैं। इसके बाद देखिए आता है कॉमर्शियल यूज, सीवेज डिस्पोजल। जो सीवेज वाटर होता है बहुत ही गंदा, तो उसमें से सीवेज को जो है ना डिस्पोजल कर, यानी इसकी जो गंदगी है उसको न्यूट्रलाइज करके नीचे बिठाया जाता है, यानी प्रेसिपिटेट किया जाता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, dirt and mud particles are electrically charged by applying electric field in sewage tank. सीवेज टैंक में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके लगाया जाता है, तो जो डर्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होकर के नीचे सस्पेंडेड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और वाटर आगे निकल जाता है, जिससे वाटर शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन के बारे में बताया जाता है कि जो रेन है ना, रेन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है ना चार्ज्ड मॉलिक्यूल, चार्ज्ड कोलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलॉइड फाइंड another applications in producing artificial rain. Colloid consists of charged particles of water dispersed in air. वाटर जो है ना, वाटर के मॉलिक्यूल एयर में, डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पर एयर है और डिस्पर्स फेज वाटर की है। वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर में मिलकर के चार्ज्ड कोलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं और उस चार्ज का अपोजिट चार्ज का स्प्रे किया जाता है उसमें एक क्लाउड पर, और जब स्प्रे किया जाता है जिससे वो वाटर के मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होकर के कोगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे होकर के एक बड़ा जो ना बड़ी बूंद, बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं वाटर की, और वही ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगती है, ठीक है ना। इस तरह से देखिए कोलॉइड सॉल्यूशन या कोलोडो का एप्लीकेशन, कॉमर्शियल एप्लीकेशन हुआ। ओके, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है और इसको आपको देखें अच्छी तरह से, और इसके सारे वीडियोस आप पहले से देख लें क्रम बाई क्रम और इन ऑर्डर में सारे दिए हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक के बाद सरफेस केमिस्ट्री के बाद ध्यान रखिएगा आई विल स्टार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। I am going to start P block elements in next video, so wait for next video and watch. Okay, thanks for you.